धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश सरकार ने, या यूं कहें योगी सरकार ने, एक नया फरमान जारी किया है जिसके मुताबिक 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिस वालों को जबरन बोरिया बिस्तर लपेटकर उनके घर भेजा जा सकता है। क्या है ये पूरा मामला? एक लाइन ये बनती है। इसके अलावा एक लाइन ये भी उभर रही है कि पुलिस ही नहीं और विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको ऐसे ही बोरिया बिस्तर लपेटकर उनके घर भेजने की तैयारी की जा रही है। तो समझते हैं चीज़ों को, सिस्टमेटिकली ढंग से शुरुआत करते हैं पुलिस के साथ। पुलिस वो पुलिस है जब से आदित्यनाथ योगी सत्ता में बैठे हैं, जो वो कहते हैं वो करती है। उन्होंने कहा कि ठोक दो तो पुलिस ने ठोकना लोगों को शुरू कर दिया। 6000 से ज़्यादा एनकाउंटर किए, 125 से ज़्यादा लोगों को मौत की घाट उतार दिया। कई पुलिस वाले भी इस मामले में मारे गए हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा मरने वाले पुलिस वाले जो हैं वो हैं कानपुर के बिक्रू कांड में, जो विकास दुबे की एनकाउंटर के दौरान मर गए। वहां पुलिस के 56 इंच का सीना पूरी दुनिया ने देखा। देश ही नहीं, पुलिस वाले एक भी ऐसी गोली नहीं चला सके जो विकास दुबे या उसके किसी साथी को छू के भी गुजरी हो। जबकि उन्होंने, जो अनट्रेंड लोग हैं, प्रोफेशनल नहीं होते हैं गुंडे, वो कहीं सीख के नहीं आते हैं, इनको तो पुलिस वालों को सिखाया जाता है हथियार चलाना, निशाना लगाना। उनकी मारी हुई तमाम गोलियां पुलिस वालों के सीने में 10-10 लगी हैं। पूरे शरीर में 5-5, 7-7 गोलियां मारी गई हैं। 38 पुलिस गोलियां निकली थी उनके शरीर से, जो 8 पुलिस वाले मारे गए थे और इसके अलावा सैकड़ों कारतूस वहां से बरामद हुए थे। तो ठोक दिया आदित्यनाथ योगी ने कहा। आदित्यनाथ योगी ने उसके बाद कहा फला के पोस्टर लगा दो सड़क किनारे, तो पुलिस गई, फला के पोस्टर लगा दी। आदित्यनाथ योगी ने कहा फला पे लठ बजा दो, वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फला पे लठ बजा दिया। आदित्यनाथ योगी ने कहा फला का जाके घर ढा दो, तो उन्होंने बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए फला का घर ढा दिया। बात आई सीए आंदोलन के दौरान के जो प्रदर्शन कर रहे हैं इन पर गोली चला दो, उन पर गोली चला दी और बहुत सारे लोगों को मार डाला। बाद में वीडियो आए, कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घुस के आतंक मचाओ। तो पुलिस वालों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घुस के आतंक मचाया। अब वो पुलिस वाले लॉकडाउन के दौरान भी खूब अपनी गुंडाई दिखाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि लोगों के चालान करो, तो लोगों के चालान करने पे जुट गई। यानी कि कुल मिला के जब से वो सत्ता में बैठे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास आता है और गृह मंत्रालय के अधीन ही पुलिस आती है, तो जो वो कहते हैं महाराज की कृपा से वो उत्तर प्रदेश में हो जाता है। लेकिन अब पुलिस वालों के लिए मुसीबत के दिन आ गए हैं। 31 मार्च 2020 तक जो पुलिस वाले 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, डीजीपी एचसी अवस्थी के आदेश के मुताबिक जो लेटर जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि 31 अगस्त 2020 तक जो पुलिस वाले 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, चाहे वो सिपाही हैं, चाहे वो दरोगा हैं यानी कि सब इंस्पेक्टर, चाहे वो थानेदार हैं यानी कि इंस्पेक्टर हैं, ऐसे पुलिस वालों की लिस्ट तैयार की जाए। उनका जबरन बोरिया बिस्तर लपेट के उनको रिटायर्ड किया जाएगा, उनके घर भेजा जाएगा। लेकिन शर्त भाई साहब बड़ी कमाल की लगाई गई है। कहा गया है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के तो हों, लेकिन भ्रष्टाचारी भी होने चाहिए। क्यों भैया? भ्रष्टाचारी का 25 साल वाला नहीं हो सकता, 20 साल वाला नहीं हो सकता, 30 साल वाला नहीं हो सकता, 40 साल वाला नहीं हो सकता, 50 साल वाला ही भ्रष्टाचारी चाहिए। ये कमाल का फार्मूला है। कहा गया है कि भ्रष्टाचार को आधार बनाकर इन लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। इससे पूरे पुलिस महकमे में बड़ी बेचैनी देखी जा रही है। वो कह रहे हैं माई बाप महाराज हमारा क्या दोष है, हम तो आपके कहे अनुसार जो आप कहते हैं वो करते हैं। कानून वानून जाए तेल लेने, जहाँ कहते हैं आप वहीं हम लोगों को ठोक देते हैं, मार देते हैं, डंडा बजा देते हैं, जेल में डाल देते हैं। जो आप कहें वो हम करने को तैयार हैं। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब जब इनको रिटायर नहीं करेंगे तो नए की भर्ती कहाँ से करेंगे? 2020 ख़त्म होने जा रहा है, 2021 आ रहा है, एक आखिरी साल वही बचा है और उस साल के आखिर में आकर तो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो भी सरकार बननी है वो 19 मार्च से पहले 19 मार्च 2022 से पहले बननी है, तो चुनावी प्रक्रिया भी चलेगी। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, तो इसी 2021 के आखिर से ही तमाम चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो उन्हें लग रहा है कि अब लोगों को खुश कैसे किया जाएगा। तो पहले जो ये 50 साल वाले हैं इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के भेज दो कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनको रिटायर्ड कर दो। तो लेकिन सवाल ये कि सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप में निकाला जाएगा कि सभी 50 साल वालों को निकाला जाएगा, ये चर्चा का विषय है। तो कुछ लोग कह रहे हैं साहब हमारे पे झूठे आरोप लगे हैं, किसी ने कह दिया हमने पैसा ले लिया, तो ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप में हमें मत निकालिएगा। देखना दिलचस्प होगा कैसे लोगों को निकाला जाता है। अब चीफ सेक्रेटरी की बात कर लेते हैं साहब। आर.के. तिवारी उनका नाम है, जो अखबार के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक छपा है। उसमें उन्होंने कहा सभी विभागों के अंदर
31 मार्च 2020 तक 50 साल की उम्र पार कर चुके ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों की सूची बनाई जाए, उनको चिन्हित किया जाए और खासकर ऐसों की सूची बनाई जाए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चाहे वो बिजली विभाग में है, चाहे वो डॉक्टरी विभाग में है, चाहे वो नगर पालिका विभाग में, चाहे वो जहाँ भी हैं वो वहाँ पर से निकाले जाएंगे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। फार्मूला, ये आइडिया बताया जा रहा है कि इनके पास आया है केंद्र सरकार से। केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ ऐसा ही करके आईटी विभाग के 15 अधिकारियों को टाइम से उनका बोरिया बिस्तर लपेट कर ज़बरदस्ती उनके घर भेज दिया है। तो उत्तर प्रदेश में क्या कहलाता है ये नया फरमान, जो काफ़ी पुराना वैसे हो चुका है। 31 जुलाई तक लिस्ट बनाने को कहा था। हमारे पास अभी आंकड़ा नहीं आया है कितने लोगों की लिस्ट बन के जा चुकी है, कितने लोगों पे घास गिरने वाली है और कब तक वो घास गिरेगी। और इस खबर के सामने आने के बाद किस तरीके की बेचैनी अभी पुलिस के अंदर देखी जा रही है, उससे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कृपा जब महाराज की होगी तो सब पे एक साथ होगी। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।